गढ़वा विधायक एवं इस राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, अनगढ़ गढ़वा को गढ़ने वाले मंत्री, विकास से क्षेत्र को परिपूर्ण करने वाले मंत्री, सबकी बातों को हृदयता से समझने, समस्या को सुनने और उसका त्वरित समाधान करने वाले मंत्री। जी हां, एक बार फिर कहेंगे मिथिलेश ठाकुर। उनके द्वारा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में वो काम किया गया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने के लिए एक कदम सड़क नहीं था। लोग सीलन और जर्जर भरे कमरों में रहते थे। किसी को वृद्धावस्था पेंशन ससमय नहीं मिलता था, तो किसी का स्वीकृत नहीं हुआ था। ऐसे कई काम, साथ ही गढ़वा जिला मुख्यालय, सबकी चाहत होती है हर आम आवाम की कि अपना शहर सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे, लेकिन इसकी कोशिश कालांतर में कभी नहीं की गई। उस कोशिश को अगर किसी ने कामयाब किया तो वह है मिथिलेश ठाकुर। घंटा घर से शुरुआत हुई, व्यवस्थित टाउन हॉल, बस स्टैंड, समाहरणालय, पार्क, ये सारे वो विकास योजनाएं हैं जो शहर को सुंदर बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। यह तो खैर विकास की बात हो गई जो उनके द्वारा अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि वो हर बार कहा करते हैं, चाहे तो कुछ लोगों के बीच में रहे, व्यक्तिगत रूप से बातें हो या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करें, सभा को संबोधित करें, तो हर बार कहा करते हैं कि हमारे द्वारा जितना भी काम किया जा रहा है वह चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मैंने संकल्प लिया था और मैंने ख्वाब देखा था। एक तरफ जहां मैं ख्वाब को पूरा कर रहा हूं, वहीं उस संकल्प को पूरा कर रहा हूं जो मैंने अपने संघर्ष के दरमियान उस गांव में पहुंचा था जहां लोग कसक के साथ जीवन जीते थे, पीड़ा बताते थे। साथ ही उनके मन में लोगों के प्रति कितनी सहृदयता है, कैसे लोगों की पीड़ा को दिली संजीदगी से सोचते हैं, समझते हैं, उसे एहसास करते हैं और उसे पूरा करते हैं, यानी आगाज से अंजाम तक पहुंचाते हैं। यह आज तब परिलक्षित हुआ एक बार फिर से जब अपने आवास पर दर्जनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, आप ट्राईसाइकिल के मतलब वही समझ रहे होंगे कि जैसे पहले ट्राईसाइकिल मिलता आ रहा है, वही ट्राईसाइकिल उनके द्वारा उन्हें दिया गया होगा। तो यहाँ आप गलत है, क्योंकि आज मंत्री द्वारा उन दिव्यांगों को वो ट्राईसाइकिल दी गई जिसे मैं खुद नहीं देखा हूं और जिन्हें मिला वो भी नहीं सोचे होंगे कि मुझे वो ट्राईसाइकिल मिलेगा। जब उन्हें सूचना दी गई होगी कि आपको ट्राईसाइकिल मिलने वाला है, मंत्री आपको ट्राईसाइकिल देंगे जिससे आपको चलने में सुविधा हो, तो यही सोचे होंगे कि जो पुराना ट्राईसाइकिल होगा वही मिला हो, हमको भी मिलेगा। लेकिन वो तब हर्षित हुए, तब आह्लादित हुए और सहसा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यही ट्राईसाइकिल मुझे मिलने वाला है। लेकिन जब उन्हें मिला, मंत्री द्वारा जब उन्हें प्रदान किया गया, तो सच में उनका चेहरा देखने लायक था। वो अंतर्मन से आह्लादित थे, उनके चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। जो चेहरे कल को मुरझाए हुए थे, जो अपने घर से निकल करके किसी तरह घिसटते हुए आगे जाया करते थे, काम किया करते थे कुछ जो उनके समर्थ के अनुसार था, शारीरिक समर्थता के अनुसार, और साथ ही उसी तरह किसी किसी प्रकार पंचायत में पहुंचते थे, प्रखंड कार्यालय पहुंचते थे और संभव हो सकता था तो जिला मुख्यालय पहुंचते थे एक अदर ट्राईसाइकिल के लिए। लेकिन उन्हें मयस्सर
नहीं हो सका था। आज उन्हें मंत्री द्वारा पुराना ट्राईसाइकिल नहीं, पुराने समय का ट्राईसाइकिल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दिया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मंत्री द्वारा कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान किया जा रहा है। जो जिन्हें बुलाया गया था वो सभी पहुंचे थे, दिव्यांगजन जिनका सूची में नाम शामिल था, सभी आज मंत्री के आवास पर पहुंचे और आप देख रहे हैं लोगों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है। अब जब मंत्री द्वारा उन्हें प्रदान किया गया ट्राईसाइकिल तो आप देख सकते हैं खुद मंत्री तो आह्लादित है ही, क्योंकि इनका शुरू से सोच ही रहा है कि हम अपने क्षेत्र के किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। वो पहले वाला मुरझाया चेहरा हम नहीं रहने देना चाहते हैं, हर चेहरे पर मुस्कान आए, हर चेहरा दमकता हुआ प्रतीत हो। आज ठीक वही परिलक्षित हुआ, वही चेहरा नुमाया हो रहा था जब उनके एक कार्यकर्ता के साथ साथ जिन्हें वो ट्राईसाइकिल प्रदान किए, सभी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। आप देख सकते हैं मंत्री के हाथ में अपने पार्टी का झंडा भी है। सबको एक साथ ट्राईसाइकिल पर बिठाया गया, सभी अपने अपने ट्राईसाइकिल, जिन्हें जो ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया, सभी अपने ट्राईसाइकिल पर बैठे और मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर उन्हें आगे रवाना किया गया। अब वो गांव में जाएंगे तो आप बेशक समझ सकते हैं कल को उनके परिवार के लोग, चाहे जिससे वो आसरा मांगते थे, अब उन्हें आसरा नहीं मांगना होगा। अपने काम के सिलसिले में जब भी वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उसी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर निकलेंगे। पहले का जो ट्राईसाइकिल होता था उसे चलाना पड़ता था और दिव्यांग शरीर है वो चलाने में असमर्थ होते थे। अब उन्हें जो ट्राईसाइकिल मिली है, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, इससे वह कितने दूर का भी सफर तय कर सकते हैं। उन्हें इसी सुविधा का ख्याल रखते हुए आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा उन्हें ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर जब मीडिया से मुखातिब हुए तो सुनिए उनके द्वारा इस आयोजन को लेकर के, उन्हें ट्राईसाइकिल प्रदान करने को लेकर के क्या कहा। पवित्र और शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक पुण्य कार्य करने का झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से निर्णय लिया कि हमारे जितने भी वैसे भाई बंधु हैं जो विकलांग हैं और जो चलने फिरने में पूरी तरह से अक्षम है, बहुत परेशानी होती है उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में, तो उन्हें बैटरी चालित मतलब ई ट्राई रिक्शा कहेंगे, तो उन्हें आज 30 लोगों को हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया है। इससे इनका जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी इन्हें प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसमें काफ़ी सहूलियत होगी। तो ये निर्णय हम लोगों ने कि जनहित को देखकर और हम लोग इस तरह के कार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का नीति सिद्धांत में है और हम लोग इस तरह के कार्य निरंतर करते रहते हैं। और आज हम लोगों ने अपने विकलांग भाइयों को एक सहायता प्रदान की है कि उन्हें ईश्वर ने इस तरह अपंग बनाया, विकलांग बनाया और आज तक कोई इनको देखने वाला नहीं था, वो घिसट कर चलते थे। तो आज और कभी ट्राईसाइकिल भी बहुत लोगों को हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उपलब्ध कराते, उसमें भी काफ़ी कठिनाई होती थी। अब इससे दूर दूर तक भी जाना चाहें, अपने गांव से अपने मुख्यालय भी आना चाहें तब भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। बैटरी से चार्ज होने वाला चलने वाला ये ट्राईसाइकिल है और इसमें किसी ईंधन की खपत नहीं है। इसे 1 घंटे चार्ज होने पर बहुत लंबी दूरी तय करती है। तो ये हम लोगों ने कहें तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक परोपकार की भावना से ये पुनीत कार्य शारदीय नवरात्र के अवसर पर हम लोगों ने करने का काम किया है। तो वो है मिथिलेश ठाकुर, जिनके द्वारा केवल सड़क, नली, गली विकास योजनाओं को ही धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा कि खुनहर महोत्सव का आयोजन करके धार्मिक स्थल का विकास, सांस्कृतिक धरोहर कैसे बचे, धार्मिक धरोहर कैसे सहेजा जा सके, इसकी भी कोशिश शुरू की गई है। और साथ ही ऐसे दिव्यांगजन जो अपने घर में रहकर मन महसूस कर रह जाते हैं कि सबको ट्राईसाइकिल मिलता है, आखिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आज वो भी, उनकी भी आज कसक दूर हो गई
जब उन्हें मंत्री द्वारा ट्राईसाइकिल दिया गया। तो यहाँ पर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जितना हाथ में अधिकार था, एक बतौर मंत्री के रूप में, मंत्री हर कोई बनता है, जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं, कई को मंत्री का पद नवाजा जाता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो क्षेत्र में जाकर जनता से नजर मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, क्षेत्र में घूम नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अपने क्षेत्र में विकास योजना को कार्यान्वित नहीं कराया जाता है। केवल नाम के जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन मिथिलेश ठाकुर हर बार कहा करते हैं कि मैं जुबानी नहीं बल्कि जमीनी काम करता हूं, जो लगातार नुमाया हो रहा है। धन्यवाद।